मेरी जर्नी बहुत ही एक सिंपल दोस्तन लड़का होता है वहां से स्टार्ट हुई थी। जैसे मेरे दादाजी अगर जो मेरी लाइफ में रोल प्ले किया, शायद मुझे लगता है वो आउटस्टैंडिंग था। मुझे प्राउड होता है कि मैं जगदीश जी शाह का पोता हूँ। मैं हमेशा एक संकोची और मौन धारण करने वाला व्यक्ति रहा हूँ। अगर कोई मेरी बुराई भी करता है तो मैं सुन लेता हूँ। मुझे लगता है कि मौन ही सबसे बड़ा शोर है। बहुत खुशी हुई है कि मैं जो आज बनवाला जो विलेज था, बहुत कारणों से नेगेटिव न्यूज में रहा था, बट मैं उसको एक सकारात्मक दिशा दे पा रहा हूँ। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात। चुनौतियां बड़ी चीज नहीं है, मुझे लगता है हिम्मत। और हिम्मत मतलब मैं लड़ने में विश्वास रखता हूँ, हारने में विश्वास रखता हूँ, पर रुकने में नहीं। Bhumika, a science student from SVS Kerala, and here we are provided with fully equipped and specific labs for physics, chemistry and biology. Classrooms are equipped with high-tech gadgets like smartboards. Teachers are highly experienced. Students are prepared for competitive exams like JEE and NEET along with CBSE curriculum. हेलो, आई एम तमन्ना। मैं एसवीएस केरवाला की स्टूडेंट हूँ। मेरा नेशनल लेवल लॉन्ग जंप में सिलेक्शन हुआ है और आज 15+ स्टूडेंट्स की स्टेट लेवल और 2 स्टूडेंट की नेशनल लेवल पर सिलेक्शन हुआ है। हमारे यहाँ पर मेनली वॉलीबॉल, खो खो, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, साइकिलिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ एसवीएस। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिरसा जिला के गांव बनवाला की, जहां आपको बता दें कि यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद जोगेंद्र सिहाग जैसे ही अपने गांव बनवाला में पहुंचे तो उनका जो है वो गांव में अनेकों जगह जो है वो भव्य स्वागत किया गया। गांव की ओर से गांव के बेटे का अगर बात करें तो बड़ी परीक्षा पास करने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत जो है वो किया गया। इससे पहले अगर बात करें तो जोगेंद्र सिहाग का राजस्थान के गांव बिरान में भव्य स्वागत हुआ। उसके बाद में अगर बात करें तो उनके ननिहाल पीर खेड़ा के अंदर जो है वो भव्य स्वागत सम्मान समारोह जो है वो रखा गया। और उसके बाद अगर बात करें तो गांव के अंदर पहुंचने के बाद जो है वो ढोल नगाड़ों के साथ डीजे बजा करके जो है वो ओपन जिप्सी में बैठा करके जोगेंद्र को एक बड़ी रैली के माध्यम से जो है वो सम्मान दे करके ग्रामीणों के द्वारा जो है वो स्वागत समारोह जो है वो आयोजित किया गया। इसके साथ ही अगर बात करें तो अनेकों गणमान्य व्यक्ति भी जो वहाँ पे लगातार जो है वो हमें उपस्थिति दर्ज करवाते हुए दिखाई दिए। जिसमें अगर बात करें तो बनी गांव के पूर्व सरपंच राम सिंह सहारन अपने पूरी टीम के साथ वहाँ पे पहुँचे हुए थे। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो पूर्व में बिजली मंत्री रहे चौधरी रणजीत सिंह भी जो है वो वहाँ पे पहुँच करके जोगेंद्र सिहाग को आशीर्वाद और शुभकामनाएँ देने के लिए वहाँ पे पहुँचे हुए दिखाई दिए। इस अवसर पर अगर बात करें तो परिवार के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और ढोल नगाड़ों पे जो है वो नाच करके जो है वो परिवार के लोगों ने अपनी खुशी का इजहार किया। खैर, जोगेंद्र सिहाग अपनी इस उपलब्धि को लेकर के क्या कुछ कहते हैं, सुनिए जरा। सबसे पहले आपकी इस जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह से रही? मेरी जर्नी बहुत ही एक सिंपल दोस्तन लड़का होता है वहां से स्टार्ट हुई थी। और मुझे लगता है कि बस एक अनुभवी और एक दुनियादारी या थोड़ा बहुत ज्ञान की समझ रखने वाला एक स्टूडेंट मुझे आज बन के बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें अपनी जो मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स है, हर उस व्यक्ति का योगदान रहा, चाहे अच्छा चाहे बुरा। बुरे ने मुझे समझ दिया, अच्छे ने मुझे मजबूती। तो मैं तो सभी को धन्यवाद बोलना चाहूंगा। मेरे लिए कुछ पल मुश्किल के भी रहे थे, बट कुछ पल स्ट्रॉन्ग के भी। जैसे मेरे दादाजी अगर जो मेरी लाइफ में रोल प्ले किया, शायद मुझे लगता है वो आउटस्टैंडिंग था। मुझे प्राउड होता है कि मैं जगदीश जी शाह का पोता हूँ। फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? बात करें पापा की, मम्मी की? फुल, मतलब फुल। मैं उसमें 1% भी नहीं बोल सकता कि उन्होंने 1% भी अपने आप को पीछे किया होगा। हमेशा से वो रहा था, बट मेरी कुछ कंडीशन थी, ठीक है, उसके कारण चीजें कभी कॉम्प्लिकेट होती गई। बट मैंने जो धीरे धीरे जो चीजें मैंने अपने मन के अंदर डाल रखी थी, मुझे पता था कि मुझे उसको शेप देना है। बट मैं इस बारे में एक बोलना चाहूंगा कि मैं हमेशा एक संकोची और मौन धारण करने वाला व्यक्ति रहा हूँ। अगर कोई मेरी बुराई भी करता है तो मैं सुन लेता हूँ। मुझे लगता है कि मौन ही सबसे बड़ा शोर है, और मैं यही सब बोलना चाहूंगा। कितने साल का ये सफर रहा जो आज आपने तय किया? मैम एक्चुअली जो सीरियसली जो ग्रेजुएशन के
थर्ड ईयर में स्टार्ट किया था मैंने। उससे पहले था कि हाँ ये करूंगा, 11th में डिसाइड किया था, एनपीएस स्कूल था उसमें, तो धीरे धीरे नॉलेज बढ़ती गई। बट मेरी जर्नी आपको मैं बता दूं कि कलेक्टर और आईएएस का डिफरेंस मुझे नहीं पता था दोनों, क्योंकि मुझे कलेक्टर बनना था इसलिए आईएएस की वीडियो नहीं देखता था। तो वहां से स्टार्ट होकर आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो मुझे आज बहुत खुशी हुई है कि मैं जो आज बनवाला जो विलेज था बहुत कारणों से नेगेटिव न्यूज में रहा था, बट मैं उसको एक सकारात्मक दिशा दे पा रहा हूँ, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात। सबसे पहले तो ये बताया गया कि ये जो सर्विस है वो सुनील सर के द्वारा, फिर धीरे धीरे जो मार्गदर्शक है जुड़ते गए और मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको, बात की जाए तो सफर के अंदर? मुझे लगता है चुनौतियां हर किसी के जीवन में होती है। अगर कोई बीमार है तो बीमारी उसके लिए चुनौतियां बड़ी चीज नहीं है। मुझे लगता है हिम्मत मतलब मैं लड़ने में विश्वास रखता हूँ, हारने में विश्वास रखता हूँ, पर रुकने में नहीं। यही सब मैंने किया। थैंक यू सो मच।